हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस थंबनेल में आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ अब क्या होगा। शराब दुकान की जो संख्या है उन्हें बढ़ा दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ शासन सरकार है उनके द्वारा, और जो स्कूलों की संख्या है उनको कम कर दिया गया है। असर क्या होगा, सरकार को फ़ायदा या लोगों को नुकसान होगा, और यहाँ पे जो ज़िंदगी और मौत, आप किसे चुनना पसंद करें? यानी कि शराब दुकान ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग उन्हें खरीद करके उनकी जो ज़िंदगी है यहाँ पे उनका अ, एक खराब ज़िंदगी सा हो जाएगा, और जो स्कूलों की जो संख्या है, जो शिक्षा को जो रास्ता स्तर है वो कम हो जाएगा, तो उनका जो ज़िंदगी है वो कैसे होगा वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखने वाला है कि जो छत्तीसगढ़ में शराब दुकान और जो स्कूलों की संख्या है, लोगों में क्या असर पड़ेगा और सरकार को क्या फ़ायदा होगा, इनमें क्या कुछ होने वाला है आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए। किसी भाई ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो हो जाए, तो मैंने अपने विचार और जो चल रही है राजनेताओं के जो कमेंट होते हैं या फिर जो असर हो मैं देख रहा हूँ उनमें क्या कुछ है, उनको इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय विचार लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षक की जो कटौती है उस पर यहाँ पे देखते हैं। नहीं, सबसे पहले एक और बात बताते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो ज़रूरी क्या है वो शराब दुकान खोलना या फिर स्कूल बंद करना। स्कूलों की जो संख्या कम और जो शराब दुकानों की जो संख्या है वो बढ़ी है। तो यहाँ पे जो शराब दुकान का असर लोगों और सरकार पर क्या होगा, देखिए सरकार का जो फ़ायदा है यहाँ पे, सरकार शराब दुकान खोलने पर जो सरकार का जीडीपी है वो बढ़ेगा और सरकार को ज़्यादा आय होगी, क्योंकि योजना और सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन देना है। और यहाँ पे जो आखिर क्या असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोगों में, यहाँ पे देखिए नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, जो शराब दुकान है उनकी संख्या भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो युवा शिक्षा के बजाय गलत दिशा में जाएंगे, क्योंकि शराब दुकान पहले दूर होता था, असर कम था, अब नज़दीक हो गया है तो असर लोगों में दिखना शुरू हो गया है। तो ये असर पड़ेगा, यानी कि जो सरकार का ये जो फ़ायदा है वो यही है, और जो नुकसान है युवाओं को लेकर के और आसपास के लोगों के लिए। और शराब के चलते कई लोग कुछ कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कई घरों में ऐसा देखने को मिला है कि शराब के नशे में अपने घर परिवार को ही वो खो देते हैं। तो ये भी एक नुकसान है, जो सरकार को शराब दुकान खोलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा का जो असर है, सरकार और लोगों में क्या असर होगा, देखें। सरकार का जो सोच और उद्देश्य है वो ये है कि स्कूलों का जो युक्तिकरण है, यानी कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उसे किसी दूसरे स्कूल में भेजना, और सरकार की स्कूलों पर जो खर्च है वो कम होगा। तो ये हो सकता है सरकार का जो सोच है वो। और शिक्षकों की जो संख्या है वो कम होगा, वेतन कम देना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो संख्या यहाँ पे बढ़ सकती है। सरकार शिक्षक भर्ती बहुत कम निकालेगी, क्योंकि स्कूल की जो युक्तिकरण कर रही है। अगर शिक्षक भर्ती निकला भी है तो जिन स्कूलों का युक्तिकरण किया है वहाँ के शिक्षकों को भी भर्ती निकला है उसमें समावेश करेगा, यानी कि जो पोस्ट वहाँ पे जो खाली है उनको वहाँ पे फिलअप करेगा। और यहाँ पे जो देखेंगे कि जो शिक्षक भर्ती का प्रतियोगी परीक्षा है वो टफ होगा, क्योंकि अभी के समय में जो डीएड और बीएड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली में जो 22-23 तारीख को जो डीएलएड का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें कई लोग इतना फॉर्म डाले थे कि डीएड करने वालों की संख्या तो अभी से बहुत है। लेकिन जिन लोगों ने डीएड बीएड किया है उन लोगों का यहाँ पे जो स्तर है वो टफ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएड बीएड के जो संघ है उन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया है कि जो युक्तिकरण है उनको ना किया जाए। उनकी एक 3 मांग है, उसको आगे जानेंगे। और जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनका क्या कहना है आगे इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, लोगों में असर स्कूल का बंद होना। युक्तिकरण के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे गांव में, अगर उन्हें भेजा जाएगा तो वो बच्चे नहीं जाएंगे, ये भी समस्या हो सकता है। और बीच रास्ते में जैसे नदी नाला है ये भी समस्या हो सकता है, और बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि दूर होगा तो स्कूल तो जाना भी बंद कर देंगे। तो ये एक समस्या है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं यही बताई हूँ, जो शराब दुकान है और जो स्कूलों की संख्या जो कम की गई है, लोगों में क्या कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है। शिक्षकों की जो कटौती से शिक्षा व्यवस्था पर संकट, इंद्र साव का कहना है। यहाँ पे विधायक इंद्र साव ने कहा कि सरकार स्कूलों में शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं करना चाहती। नए सेटअप तहत शिक्षकों की जो न्यूनतम संख्या में कटौती और युक्तिकरण के नियम शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने और सरकारी शिक्षक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 5,484 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 297 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। पिछले 1.25 साल में एक भी नियमित शिक्षक भी नियुक्ति नहीं हुई है। विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रक्रिया को जानबूझकर रोक दिया गया।
युक्तिकरण और नए सेटअप के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर शिक्षकों के पद खत्म किए जा रहे हैं। इंद्र साव ने कहा कि सरकार पहले शिक्षकों को प्रमोशन दे, ट्रांसफर पॉलिसी बनाए, फिर युक्तिकरण लागू करे। उन्होंने कहा कि स्कूलों को जबरन बंद करने से न केवल शिक्षक प्रभावित होंगे बल्कि रसोईया, स्लीपर, स्व सहायता समूह की बहनों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना कुछ बड़ा असर पड़ने वाला है। अब यहाँ पे जो डीएड और बीएड धारी है उनका यहाँ पे जो रैली निकाला गया उनको यहाँ पे देखेंगे। ये जो है 24 तारीख को है, लेकिन रिसेंटली में अभी और जो मंत्रालय है उनका घेराव किया जाएगा। 3 मांगों को लेकर के डीएड बीएड संघ ने निकाली रैली, यहाँ पे देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने शुक्रवार को युक्तिकरण निरस्त करने समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इन प्रदर्शन में 300 से ज्यादा युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षक सचिव के नाम कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया। डीएड प्रशिक्षित युवाओं ने कहा कि हम युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर गंभीरता विचार कर हमारी मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई करेगी। मौके पर महिला जिलाध्यक्ष यामिनी साहू, गुटसागर साहू, तेजराम चौलकी, सूरत साहू, मनीष बहल व अन्य लोग रहे। यहाँ पे जो रैली में शामिल डीएड बीएड संघ के जो युवा यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब सोचिए जो लोग 2 से 3 साल तक बीएड डीएड किए हैं और उनपे ये जो सिचुएशन देखने को मिलेगा तो उनके मन में और विचार में क्या कुछ होगा, आप सोच सकते हैं अगर हम उनकी जगह होते तो। लेकिन ये लोग कभी उम्मीद और विश्वास, अपने भरोसों को कभी नहीं तोड़ते। यहाँ पे ये है प्रमुख मांगे जो यहाँ पे देख पाएंगे। युक्तिकरण का आदेश निरस्त किया जाए, क्योंकि युक्तिकरण करेगा तो स्कूलों की जो संख्या है वो कम हो जाएगा और जो टीचर शिक्षक भर्ती है वो नहीं निकलेगा। यहाँ पे भाजपा द्वारा मोदी की गारंटी में की गई घोषणा अनुसार 57,000 शिक्षकों की जो भर्ती शीघ्र की जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं किया बीजेपी सरकार ने। और स्कूल शिक्षा विभाग ने 2008 के जो सेटअप है यथावत रखा जाए, ऐसा इन लोगों का मांग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही बताने वाला हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में शराब दुकान और जो स्कूलों की संख्या है लोगों पे ये असर पड़ने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आप लोगों के लिए मेहनत से बनाते हैं। और शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, अपना कोई राय हो तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।